Hello guys, welcome to Easy Way to Learn English. In today's lesson, I am going to find out some mistakes in the sentences written on the board. So, first I need to read out all the sentences. Let's start to dive into today's lesson. The first sentence is, the milk has become sour. The milk has become sour. Guys, where I underlined the word, the mistake is only there. जहाँ पर भी अंडरलाइन है जिस वर्ड पर, वहीं पर मिस्टेक है, तो उसी को रिप्लेस करके कोई दूसरा वर्ड आएगा, तो मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया है। तो मैं अब सेंटेंस स्टार्ट करती हूँ रीड करना। द मिल्क हैज़ बिकम सावर। सेकेंड, वाई डिडंट यू वेक मी ऑन। यू शुडंट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स। आप सोचते जाइए कि कहाँ कहाँ और क्या क्या मिस्टेक है। आई सॉ द वुमेन whom the boss said was away. I am short for 50 rupees. Does your shoes pinches you? I am so tired to attend the class. He is weak in Hindi. He is junior than me by 1 year. Lavi has been absent for Wednesday. I have been in this college since 2 years. As we labor, so shall we be reward. तो आई थिंक मिस्टेक्स आपको पता चल भी गई होंगी। चलिए मैं फिर भी आपको बताती हूँ। द मिल्क हैज़ बिकम सावर। अब मिल्क खराब हो गया है या खट्टा हो गया है या फट गया है, उसके लिए हम बिकम का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्न्ड, TURNED, टर्न। तो यहाँ पर हम बिकम को रिप्लेस कर देंगे टर्न्ड में। द मिल्क हैज़ टर्न सावर। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सावर। द मिल्क हैज़ टर्न सावर। दूध फट गया है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म भी है अगर हैज़ नहीं होता। अगर यहाँ हैज़ नहीं होता तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन ये हैज़ के साथ आई है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए मैंने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही रिप्लेस किया है। Why didn't you wake me on? On का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना या किसी चीज़ को बढ़ाना और चलाना, इस तरह से ऑन का यूज़ करते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जगाने की। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। जगाने के लिए एक फ्रेज होता है वेक अप, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डिडंट यू वेक मी अप। तो ऑन के प्लेस पर हम लिख देंगे अप। वाई डिडंट यू वेक मी अप, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। यू शुडंट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स। हिंदी साउंड में बिल्कुल ठीक है। तुम अपने वर्ड्स से या अपने वचन से या अपने शब्दों से या अपने कमिटमेंट से, यहाँ वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग हैं। आप अपने वचन से, आप अपने वायदे से, आप अपने कमिटमेंट से, तुम्हें नहीं हटना चाहिए, तुम्हें पीछे नहीं जाना चाहिए अपने वर्ड्स से। बिल्कुल ठीक है हिंदी में, लेकिन क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा जब भी हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं गो बैक, तो यहाँ आ जाएगा ऑन योर वर्ड्स। अपने कहे हुए शब्दों से आप पीछे नहीं जा सकते या अपने वादे को आप नहीं तोड़ सकते, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। यू शुडंट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स। अब करेक्ट में पढ़ती हूँ, करेक्टेड वन, यू शुडंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। तुम्हें अपने वायदे से पीछे नहीं हटना चाहिए। आई सॉ द वुमेन होम द बॉस सैड वॉज अवे। अब यहाँ पर मैंने उस औरत को देखा जो कि जिसने बॉस ने कहा कि वो दूर थी। यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से रीड करते हैं, आई सॉ द वुमेन हु वॉज अवे। अगर हम इतना पढ़ते हैं हु वॉज अवे, तो यहाँ पर हु बिल्कुल करेक्ट लग रहा है और होम लगाकर ये सेंटेंस भी कुछ थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम के प्लेस पर हम यूज करेंगे हु। आई सॉ द वुमेन हु द बॉस सैड वॉज अवे। नेक्स्ट है, आई एम शॉर्ट फॉर 50 रुपीज़। मेरे पास 50 रुपये कम है या मेरे पास 10 रुपये कम है। इस सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम फोर का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर बाई का यूज़ करते हैं। आई एम शॉर्ट बाय 50 रुपीज़। आई एम शॉर्ट बाय पेंसिल। मेरे पास पेंसिल कम है, छोटी है या कम है, या 3-4 चाहिए थी, 1 है तो कम है। तो आई एम शॉर्ट फॉर नहीं आएगा, बाय आएगा। बाय 50 रुपीज़, बाय 100 रुपीज़, बाय 10 रुपीज़, बाय।
आई एम शॉर्ट बाय 50 रुपीज़। आई एम सो टायर्ड टू अटेंड द क्लास। आई एम सो टायर्ड, क्या यहाँ पर सो आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सो नहीं आएगा। आई एम टू टायर्ड, TOO टू टायर्ड, टू डबल ओ वाला और टू सिंगल ओ वाला, इन दोनों का एक बॉन्ड होता है जिसका हिंदी जो सेंस निकलता है, हिंदी मीनिंग निकलता है, वो निगेटिव में निकलता है। जैसे कि आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास, में इतना थका हुआ हूँ कि मैं क्लास में नहीं जा सकता या मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकती। आई एम टू टायर्ड, तो ये हो जाएगा टू टायर्ड। एक बॉन्ड है टू और टू का। जैसे कि सो के साथ हम एक बॉन्ड बनाते हैं तो दैट के साथ यूज करते हैं। आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट अटेंड द क्लास। आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट अटेंड द क्लास, इस तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब हम टू इस वाले की बात करते हैं तो ये वाला टू यहाँ पर आएगा। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। ही इज़ वीक इन हिंदी। अब वीक इन हिंदी, हिंदी में सीधा साधा मीनिंग निकल रहा है कि वो हिंदी में वीक है, हिंदी में कमज़ोर है। लेकिन अगर डबल ई हो गया, मैं आपको क्लू दे रही हूँ, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ इस स्पेलिंग को याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं WEAK और WEEK। वीक और वीक में उन्हें डिफरेंस मतलब किसी को कहीं भी लगा देते हैं। WEEK एक वीक, एक हफ्ता, 7 डेज होता है, और WEAK कमज़ोर होता है। वीक मतलब नाजुक, कमज़ोर। तो क्योंकि डबल ई हो गया तो कमज़ोर तो रहा ही नहीं। जहाँ पे कोई चीज़ डबल हो जाती है वो कमज़ोर तो होती नहीं, वो तो मजबूत हो जाती है। और मजबूत क्या होता है? वीक, हफ्ता। हफ्ते वाला वीक मजबूत होता है, तो ये हफ्ता बन गया। और अगर हमें यूज़ करना है हिंदी में कमज़ोर होने के लिए तो हम यूज़ करेंगे WEAK, वीक। ही इज़ वीक इन हिंदी। एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब हम वीक पॉइंट बताते हैं हिंदी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तब हम इनका यूज़ करते हैं। जब हम पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं ही इज़ गुड, तब हम एट का यूज़ करते हैं। तब यहाँ हो जाता एट। ही इज़ गुड एट हिंदी। ही इज़ गुड एट मैथ्स। ओके। ही इज़ जूनियर देन मी बाय 1 ईयर। अभी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज़ करते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन ही इज़ जूनियर देन मी, तो जब भी हम जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर की बात करते हैं तब हम देन नहीं, वहाँ पर टू लगाते हैं। मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट, अंडरलाइन हो गया है। ही इज़ जूनियर टू मी, अब आ जाएगा टू मी, वो मुझसे 1 ईयर जूनियर है। ही इज़ जूनियर टू मी बाय 1 ईयर, और ही इज़ सीनियर टू मी बाय 1 ईयर। ठीक है ना? तो सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर के लिए हम टू का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ देन। लवी हैज़ बीन एब्सेंट फॉर वेंसडे। लवी हैज़ बीन एब्सेंट, अब हैज़ बीन का यूज़ हुआ है तो सिंस फॉर तो आना कंपलसरी है, क्योंकि हमने हैज़ बीन लगाया है। पास्ट की बात हो रही है, पीछे से काम चल रहा है कि वो एब्सेंट है। अगर इज होता तो शायद फॉर की जगह फ्रॉम भी लगा सकते थे, फ्रॉम वेंसडे। लवी हैज़ बीन एब्सेंट फॉर वेडनेसडे। अब फॉर और सिंस में कन्फ्यूज़न है। फॉर हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें पता चलता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का कैसे पता चलता है कि हमारे नज़रों में एकदम सामने आ जाता है 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 घंटा, कि हम ड्यूरेशन पता लगा सकते हैं। यहाँ हमने यूज़ किया है वेडनेसडे। हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कल वाला वेडनेसडे था या लास्ट वाला वेडनेसडे था, 1 दिन हो गया या 5 दिन हो गए, बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है। दैट्स वाई वी विल यूज़ हेयर सिंस वेडनेसडे, क्योंकि टाइम की ड्यूरेशन नहीं है, टाइम का पॉइंट है कि वेडनेसडे से एक पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर की जगह आ जाएगा सिंस। नेक्स्ट इज आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 2 ईयर्स। अब जैसे ही आपने 2 ईयर्स पढ़ा, सुना, वैसे ही आपकी आंखों के सामने, आपके माइंड में 2 ईयर्स का लंबा टाइम एक आ गया सामने। तो इसका मतलब 2 ईयर्स हमें पता चल गया कितने होते हैं, तो यहाँ पर 4 आएगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 4। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। एज वी लेबर, जितनी हम मेहनत करेंगे, जैसा हम करेंगे मेहनत, सो शैल वी बी रिवॉर्ड, उतना ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ही हमें इनाम मिलेगा।
जब भी हम बी की फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एज बी लेबर सो शैल बी रिवॉर्डेड। बी की फॉर्म क्या क्या होती हैं? बी की फॉर्म प्रेजेंट में इज़ एम आर होती हैं, पास्ट में वॉज वर होती हैं, और परफेक्ट में हैज़ बीन हैव बीन और हैड बीन होती हैं। इनकी फॉर्म कहीं भी आएगी वर्ब की, इनकी बी की फॉर्म मीन्स ये बी की फॉर्म है और बी की फॉर्म बी भी होती है। ये कहीं भी अगर हम किसी सेंटेंस में लगाएंगे तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। स्पेशली हम इस बी की फॉर्म को हमेशा यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, और आपने देखा होगा जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और वहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कहलाती ही है, उसके साथ साथ इसको एक और नाम दिया गया है पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I have tried my best to make you understand, guys. I will be back with new content. Till then, keep learning, keep shining, and keep growing. And take care of you and your family. Bye and have a good day.